जरा पीएफसी और आरईसी पे भी एक राय ले लेते हैं। संतोष, पीएफसी आरईसी बड़ी निगाह रहती है और बहुत सारे सवाल भी इसके बारे में आते रहते हैं हमारे दर्शकों से। तो जरा बताइए इन दोनों पर क्या नजरिया बन रहा है? ये जो तेजी है ये कोई मौका दे रही है क्या? ये स्टॉक के स्ट्रक्चर अच्छे हो रहे हैं। अब कहीं ना कहीं थोड़े से बॉटमिंग आउट के सिग्नल मिल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा हाई कन्विक्शन नहीं है। पीएफसी ने आज फिर भी 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है 393 के ऊपर, तो यहाँ पर एक अपसाइड बन सकती है 420 रुपीज तक की। और अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 388 का। आरईसी अभी थोड़ा सा अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ये भी थोड़ा सा व्यू बुलिश साइड का ही रहेगा। 420 क्रॉस करता है तो इसका टारगेट 450 रुपए तक का रहेगा। ऑन द डाउन साइड यहाँ पर 395 का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक बेहतर मौका इन दोनों स्टॉक में साफ तौर पर, लेकिन थोड़ी आपको स्ट्रेटजी ध्यान रखनी होगी, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी स्टॉक में करीब 6% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है और सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जो काफी बुलिश है। और इसके पीछे की वजह क्या है, सीएलएसए का क्या कहना है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं कौन से फैक्टर्स है जिसके चलते स्टॉक पे अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है? देखिए, एनएचपीसी में तेजी का कारण है सीएलएसए की रिपोर्ट। दरअसल सीएलएसए का कहना है कि यहाँ से ये स्टॉक जो है अगले 4 साल में 2 गुना होने का दमखम रखता है और इन्होंने इस स्टॉक की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले आउट परफॉर्म की थी, अब ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 117 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अब देखिए, इनका कहना है कि इस कंपनी के काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू होने वाले हैं। जैसे कि पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इनका चालू होने वाला है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट भी चालू होने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट है उसके चलते अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो रेगुलेटेड इक्विटी है उसमें करीब 27% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो जब शुरू होंगे तो इनकी जो रेगुलेटेड इक्विटी है FY24 से 28 तक अगर आप देखेंगे तो 2 गुने के आसपास की बढ़त जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के ईपीएस पे आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट जो कंपनी नए कारोबार में भी जारी है कुछ तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट सीएलएसए कहता है कि FY24 से 29 तक इस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उसमें 113% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिलेगी, जबकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इसके अलावा इस कंपनी के ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। आरओई जो है अगले कुछ साल में करीब 512 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त जो है वहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इनका पहला टारगेट जो था वो 120 का था। 120 से काट के इन्होंने 117 किया है, लेकिन वो इसकी वजह ये है कि इनका कहना है कि हाई ग्रोथ के लिए इस कंपनी को केपेक्स काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और केपेक्स ज़्यादा करने के चलते थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने अपना जो टारगेट है वो हल्का सा काटा है, 120 से काट के 117। लेकिन ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 25% की गिरावट जो है स्टॉक में हुई है और एंट्री पॉइंट जो है वो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी है। अच्छा मौका है आपके पास, स्टॉक को यहाँ पे खरीद लीजिएगा क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और अगले 4 साल में स्टॉक जो है वो 2 गुना होने का पूरा दमखम रखता है। और इस रिपोर्ट के बाद आपने देखा कि एनएचपीसी का स्टॉक जो है उसमें ज़ोरदार तेज़ी देखने मिली।